Hello students. So today we'll be discussing the last conic section portion, hyperbola. Hyperbola is a conic curve which is different obviously in shape compared to the ellipse, but it would be very similar in terms of the particulars, like the vertices, foci would always be the same as a formula, right? So we have already done in previous lectures parabola and conic ellipse, and today we'll be discussing about hyperbola, right? So let's get rolling and going with our work. And before that, yes, if you haven't subscribed, don't forget to subscribe the channel. You'll be getting regular updates about the changes that's happening, the lectures which are being posted and things like that, right? So let's get rolling, and here we go with the definition of hyperbola. So what exactly is a hyperbola? Hyperbola is locus of a moving point which moves in such a way, ये एक पॉइंट है वो ऐसे मूव कर रहा है such a way that ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant, and that is known as eccentricity. So it moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line in the same plane is always constant and greater than 1. So obviously PS is greater than PM. So PS is greater than PM, and this is equal to E, the eccentricity. So this is what the definition of ellipse is all about, right? So now, based on this definition, let's do a very simple problem and get comfortable. So what is the simple problem? So the question is, find equation of hyperbola whose focus is 1, 2, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन दिस एंड एसेंट्रिसिटी 3/2. तो हमें फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और एसेंट्रिसिटी. अब जब हम मूविंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमने कहा लेट पी एक्स वाई बी द मूविंग पॉइंट. ये जो एस क्या है, जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिसको हम फोकस कहते हैं, और ये फिक्स्ड लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो पैराबोला है इसको हमें निकालना है जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी है. तो हमें जब फॉर्मूला लगाना है पी एस अपॉन पी एम, तो हमें पी एस चाहिए. तो सबसे पहले पी एस क्या होगा वो हम देख लेते हैं. तो अब बताइए, देखिए पी एस क्या होगा. पी एस की वैल्यू ये होगी कि नहीं. पी एस विल बी व्हाट, अंडर रूट एक्स माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर. ये हमारा पी एस आ जाए. अब पी एन, पी एम जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन आएगा ना बच्चे. तो देखो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये आपका पी एम आ गया. क्या आ गया बच्चे, पी एम. तो पी एस आ गया, पी एम आ गया. ये मॉड में लिखते हैं, पर हालांकि यहाँ हमको स्क्वायर ही करना पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब लिखा करो. अब देखो ये कंडीशन गिवन है, सबको पता है ये कंडीशन गिवन है. क्वेश्चन से इसकी एसेंट्रिसिटी 3/2. एसेंट्रिसिटी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स रेशियो फ्रॉम दैट. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू गेट. देखो मैंने वैल्यूज पुट करी हैं. किसकी वैल्यू पुट की है बच्चे, पी एस की वैल्यू पुट कर दी, ये पी एम की वैल्यू पुट हो गई है, इज इक्वल टू 3/2. क्लियर हो गया. पी एस की वैल्यू डाल दी हमने और पी एम की वैल्यू डाल दी, दोनों की वैल्यू डाल दी है और ये 3/2 है. क्लियर हो गया. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं. ठीक है. अब आप देखो ये जो √2 है ऊपर आ जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आप देखो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 2 टाइम्स ये और फिर ये √2 इधर से आ गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर. अब हमको स्क्वायर करना तभी सिंप्लीफाई होगा. तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2√2 गाना सुना ना, तुरुतु वो 2√2 से आया. तो 2√2 का स्क्वायर करोगे 8 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करोगे 9 और ये स्क्वायर. तो अगर आप अभी समझने जाओ तो दिस इज व्हाट इट इज, 8 इंटू दिस इंटू दिस. ये आपके पास इतना आ गया. तो हमने बेसिक डेफिनेशन लगाई, पी एस इक्वल टू पी एम किया और ये हमारे पास बेसिक चीजें आ गई. अब इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. देखो
इसको करो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये आ गया ऊपर LHS। RHS में a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 तो है ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये देख लो ये आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें एक्सपैंड करना है, तो करते हैं। देखो गाइस, 8x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16x, 8y स्क्वायर 32 और माइनस 32y, और RHS देखोगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18xy प्लस 18y प्लस 18x। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, ये हमने कर लिया। कांस्टेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है, अब आप देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 प्लस 8 क्या हो जाना है 40, तो 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 32y प्लस 40 हो गया। RHS को एक्सपैंड कर दिया बस, RHS में तो कुछ और आएगा नहीं। ठीक, तो ये आ गया ऐसे, तो 9x स्क्वायर प्लस ये। अब हम सारी टर्म्स राइट को शिफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट में 0 रह गया, 8x स्क्वायर आया तो 9 से x स्क्वायर रह गया, ये इधर आया तो y स्क्वायर रह गया, ये इधर आया तो 34x रह गया, ये इधर आया तो 50y, ये इधर आया तो माइनस 31। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये जनरल फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर बेस्ड ऑन डेफिनेशन एक क्वेश्चन आ सकता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, खाली कैलकुलेशन किया और आराम से क्वेश्चन आपका हो गया। राइट, अब हम पैराबोला की इक्वेशन को डिराइव करेंगे जनरल फॉर्म में, हाइपरबोला की इक्वेशन को जैसे हमने एलिप्स का किया था, तो उसी तरीके से हम इसका डेरिवेशन करेंगे जैसे हमने किया था, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हाइपरबोला को निकाल सकें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं और इजीली आप इसका आंसर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हाइपर। ये कर्व बहुत हाइपर रहती है भाई साहब, दिस इज अ हाइपर कर्व, तो इसके साथ पंगा कम। क्या करना है, मैंने एक पॉइंट P ले लिया x, y, ये S फोकस, अरे भैया इस S को हम देखते हैं कैसे आएगा। ये S ऐसे तो नहीं है, इस S को ले लिया, एक S पॉइंट लिया। अभी ये मैं x एक्सिस मान के चल रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी माई x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस की तरह है, तो हम इसमें ये x एक्सिस ही चल रही है एज ऑफ नाउ, हॉरिजॉन्टल है। ये S एक पॉइंट है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है z डैश, तो मैंने इसको ज्वाइन किया परपेंडिकुलर यहां से, तो एस के एक पॉइंट हो गया, एस के एक लाइन हो गया, जिसको ए जो है एक पॉइंट है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, E:1, ये E है, ये 1 है। आई होप आपको क्लियर है। एस के ए इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट E:1 हो गया। ये रेशियो पता है, पॉइंट्स डिस्टेंसेस क्या है वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं पता, रेशियो। मैंने एसके को प्रोड्यूस किया, क्या किया, प्रोड्यूस एक पॉइंट ए डैश तक। अब ए डैश एसके को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एसके को कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली, कैसे, ए डैश एस अपॉन ए डैश के इज E:1, ए डैश एस यानी ये पूरा, ठीक है ना, ए डैश एस अपॉन ए डैश के इज E:1, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने 2a मान लिया। a इज एनी कांस्टेंट सच दैट बोथ ऑफ देम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a एंड c इनका सेंटर हो गया, तो यानी कि मैंने ओरिजिन टाइप मान लिया है c को। तो ये एक्स एक्सिस के राइट में a, और ऐसे -a होगा, पर खाली मैंने डिस्टेंस बोला आपको, कोऑर्डिनेट तो a,0 और -a,0 होने वाले। तो s हमारा फोकस है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, z डैश डायरेक्ट्रिक्स है। अब सारी कवायद इसलिए कर रहा हूं कि PS अपॉन PM निकालने के लिए मुझे एक तो CK चाहिए ताकि डायरेक्ट्रिक्स आ जाए, एक CS चाहिए ताकि मैं PS निकाल सकूं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली हम इसमें चलते हैं। मैंने पहले आपको कहा, आप देखो ध्यान से, कि AS अपॉन AK इज E/1। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, AS की वैल्यू EAK होगी कि नहीं, होगी कि नहीं,
होगी कि नहीं, बोलिए, सबको क्लियर? ओके, now let's see, okay, now let's see what does the other part से, जो मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे ये कहा कि a डैश एस अपॉन a डैश के e बाई वन, तो a डैश एस ई a डैश के आ गया, ये आ गया समझ में, a डैश एस अपॉन a डैश के। अब मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, एक तो सी एस निकालना ताकि फोकस आ जाए, और एक हमारा टारगेट है सी के निकालना। तो आइए पहले इनको ऐड करके देखते हैं, 1 और 2 को। 1 और 2 को मैंने ऐड किया, 1 और 2 को मैंने ऐड किया, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए एस प्लस ए डैश एस, ए एस प्लस ए डैश एस आ जाएगा, ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू ई इंटू ए के प्लस ए डैश के, ए के प्लस ए डैश के। अब आपको फिगर से बताऊं, ए के प्लस ए डैश के, ए के प्लस ए डैश के ए डैश होगा, ठीक है। और अब ए एस में हमें सी एस को लाना है, हमें सी एस निकालना है, ए एस में सी एस को कैसे ला सकते हो बताओ, ए एस में सी एस लाना है तो सी एस माइनस सी ए होगा, देख लो, तो ए एस की वैल्यू जो होगी सी एस माइनस ए सी, सी एस माइनस ए सी होगा। और दूसरा ए डैश एस, ए डैश एस में भी सी एस लाना है, तो ए डैश सी प्लस सी एस, ए डैश सी प्लस सी एस हो जाएगा, ये देख लीजिए, और राइट में तो ए डैश आ गया। अब ए सी और ए डैश सी तो इक्वल है क्योंकि सी मिड पॉइंट है, सी क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो सी जो है यहां लिख देते हैं, सी जो है मिड पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो सी एस की वैल्यू ई इंटू टू ए, ई तो यहां था 2a, तो सी एस की वैल्यू ए ई आ गई। सी एस की वैल्यू ए ई आने का मतलब इस भाई साहब के जो कोऑर्डिनेट हैं, इन भाई साहब के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो ए ई कॉमा 0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस है। तो हमने एक काम कर लिया, अब हम दोनों को डिफरेंस लेते हैं, 2 माइनस 1, तो ए डैश एस, ये रहा भाई ए डैश एस माइनस ए एस, क्या आ गया, ए डैश, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब हमारे को ये लेना है, चलो, तो ये अगर आप फिगर से देखो, ए डैश एस माइनस ए एस जो बचेगा वो ए डैश बचेगा। अब ध्यान से देखो, मुझे सी के लाना है भाई, सी के नहीं आया, ए डैश के में सी के लाओ, ए डैश के में सी के लाओ, तो सी के लाओ तो भाई ए डैश सी प्लस सी के आ गया। अब ए के में सी ए लाओ, तो ए के में भाई ए के में सी के लाना है, तो ए के हो जाएगा ए सी माइनस कितना रहेगा भाई, सी के, ये आ जाएगा, तो ये तो 2a हो गया इज इक्वल टू ई ए सी ए डैश सी प्लस सी के माइनस ए सी प्लस सी के, तो 2a इज इक्वल टू 2e सी के, तो कट गया a बाई ई, ठीक है ना बच्चे, क्या आ जाएगा, a बाई ई इज इक्वल टू सी के, यानी कि c से लेके ओरिजिन है ये डिस्टेंस है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं x इक्वल टू ए बाई ई, एकदम लिख सकता हूं इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि x माइनस एक्स इक्वल टू ए ही है ना, मैं क्या कह सकता हूं, x माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0, x माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया डायरेक्ट्रिक्स की। अब जब डेरिवेशन करनी है तो अब आप समझो पी एस की वैल्यू क्या होगी, ये भाई साहब पी एस क्या होगा, ये जो पी एस है ये क्या होगा, पी एस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप देख लो, x माइनस ए ई का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। आ गया गाइस सबको समझ में? और अंडर रूट के साथ, ठीक है, अंडर रूट के साथ सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये पीएस आ गया। अब पीएम, बहुत लोग पीएम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे निकाले? अरे भाई निकालना क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस ए, वाई तो है ही नहीं। तो ये जो पीएम निकलेगा, एक्स की जगह एक्स 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए बाई ई मॉड में अपॉन अंडर रूट, ये आपके लिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y नहीं था ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो pm की जो वैल्यू आ गई वो 1 इंटू एक्स, तो यानी x माइनस ए बाई ई, और कुछ नहीं, नीचे 1। ना ps अपॉन pm, ठीक है ना, ps अपॉन pm इज इक्वल टू ई होता है बच्चे, ps अपॉन pm ई होता है, जिसका मतलब है PS इज इक्वल टू ई टाइम्स PM हो गया। तो मैं सीधा सीधा स्क्वायर ही लिख देता हूं ना, क्योंकि स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा। ये रिलेशन आ जाता है, देख लीजिए, PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर। PS इसका स्क्वायर डायरेक्टली बताइए क्या होगा, x माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। पीएम का स्क्वायर करते हैं, तो आइए इसको एक्सपैंड करते हैं गाइस। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर LHS इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2ax बाई ई। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे ई स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2aex आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ई स्क्वायर को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई से कट जाएगा। अब देखो ये ई है, इसको काटेगा, ये ई स्क्वायर कट जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही है, एकदम हो रही है ना गाइस। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लेफ्ट में ला रहे हैं, ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये देख लो आपके पास एक्स स्क्वायर, ये टर्म लेफ्ट में आई, वाई स्क्वायर तो था ही लेफ्ट में, इसको मैं राइट में ले आया। तो आप देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, कुछ एरर हो गया क्या शायद, एक सेकंड। ये e लेस देन 1 है ना, तो एक मिनट, हम 1 माइनस ई स्क्वायर क्यों लाएंगे? e लेस देन 1 है, एक मिनट इसको हटाते हैं, क्योंकि e तो लेस देन 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस तरीके e ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस ई स्क्वायर तो नेगेटिव हो जाएगा, हम इसको राइट में ले लेते हैं, तो सब कुछ ठीक है। ई स्क्वायर, एक मिनट, हम कांस्टेंट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब सही है ना, पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आ गया समझ में? नहीं तो फिर नेगेटिव एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि e 1 से बड़ा है, उसमें 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा था। अब देखो एकदम ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म आएगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 1 इज इक्वल टू देखो अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, इसको हम बी स्क्वायर लिख रहे हैं बेटा, याद है एलिप्स में भी लिखते थे। तो मेरा जो बी स्क्वायर है वो क्या है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां प्लस था, यहाँ बीच में माइनस आ गया। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू
1 जो है ये हमारा हाइपरबोला आ जाएगा। अरे स्टैंडर्ड इक्वेटिंग नहीं भैया, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला, ठीक है ना। ऑफ लगना चाहिए, ऑफ लगा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चलिए जी, हाइपर्स आपको निकालिए। अब इसकी कर्व ट्रेसिंग देखते हैं। देखिए कर्व ट्रेसिंग में पॉइंट्स क्या है। अब ये इक्वेशन ले लिया, मैं आपको कर्व ट्रेसिंग के बारे में ले चलता हूं। अब आप देखिए कर्व ट्रेसिंग, सिमेट्री, रिप्लेस x by minus x and y by minus y, इक्वेशन डज नॉट चेंज। आप देखो इक्वेशन डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब जब मैं इस कर्व को ट्रेस करूंगा तो दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल बनेगा। सो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, बात खत्म। चलिए इंटरसेक्शन विद एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां मिलेंगी ये भी देखना है। सो x इक्वल टू 0 implies minus y square is equal to b square implies curve does not meet y axis। ये कर्व भाई साहब y axis को मीट ही नहीं करेगी बच्चों, ये मीट ही नहीं करेगी, इसका मन ही नहीं है। मैंने बोला ना ये कौन है, ये बहुत हाइपर है। नहीं है जी इसका मन, कहते मैं मिलता ही नहीं y एक्सिस से, मिलन नहीं होगा, y एक्सिस का मिलन नहीं, तो ये मिलेगी नहीं। चलिए जी भाई x एक्सिस को देख लेते हैं, क्या मन है इसका। y को 0 रखिए तो 0 हो गया, तो x स्क्वायर a स्क्वायर, बहुत बढ़िया मिलन है, एकदम मिलेंगे जी, प्लस माइनस है। सो इट मीट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स a और माइनस है। अब इसका रीजन देखते हैं। अब आप ये देखिए कि हम अगर इस कर्व को देखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को 1 ले, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बात करें तो b बाई ए प्लस माइनस b बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको हमने बहुत पहले पढ़ा रखा है, नहीं है तो आज फिर याद कर लो। जब भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, इसका मतलब है मॉड एक्स ए से बड़ा है, वही कंडीशन है। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बड़ा है, जैसे हम कहते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0, तो आप क्या सॉल्व करते हो, यही है ना। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो इससे इंप्लीकेशन आता है x या तो a से बड़ा है या फिर माइनस a से छोटा है। तो इसका मतलब माइनस a और a के बीच ये कर्व आएगा ही नहीं, a से घूम जाएगा। क्या ये ओरिजिन को मीट करता है? देखें x को 0 रखो, ना जी ना, y को 0 रखो, 0 0 इसमें सेटिस्फाई नहीं करता, 0 0 1 के बाद, सो कर्व डज नॉट मीट ओरिजिन। तो इसका मतलब है इस कर्व का कोई भी पोर्शन a के लेफ्ट में और माइनस a के बीच में नहीं आएगा, ये टर्न ले लेगा ये भी। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, a0 और इस पे। तो ये जो कर्व की ट्रेसिंग है, अब आप देखो कैसे बनने वाला है। ये कर्व आएगा ऐसे और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली जैसे पैराबोला बनता था, पर वो वर्टेक्स ओरिजिन से पास होता था, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये है, इस कर्व को अगर मैं थोड़ा बढ़ा लूं तो दिस इज माय दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये a0 को मीट करता है, माइनस a0 यहाँ है, a0 है, मतलब हाइपरबोला ऐसा होता है और इसके बीच में कोई भी पोर्शन लाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जैसे ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स भैया इधर भी आ जाएगी, इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, जैसे दो फोकाई होते हैं, z डैश z डबल डैश z डबल डैश, और ये पॉइंट कोई k डैश आ जाए। तो दो हाइपरबोला ऐसे होते हैं, हाइपरबोला इस तरीके की इक्वेशन फॉलो करते हैं। अब
हर हाइपरबोला में और एलिप्स में ये फोकस आ गया, ये सेंटर हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और यहां से जो भाई साहब आएंगे वो है लैटिस रेक्टम, दोनों लैटिस रेक्टम। तो जैसे यहाँ एक फोकस है, यहाँ एक और आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक एस डैश आएगा जो माइनस AE0 होगा। जैसे हमने इसको बनाया, इस तरफ आते तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस कर्व हैज फीचर्ड। अब अगर हमें डिस्टेंसेस और चीजें निकालनी है, तो अब मैंने आपको फोकस ये तो बता दिया, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को यहाँ नाम ट्रांसवर्स एक्सिस दिया जाता है, और उसकी लेंथ इनके बीच का डिस्टेंस है 2a डैश। ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और ये इमेजिनरी बनाते हैं, कि हम ऐसे मानते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि हाइपरबोला कभी भी y एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा। तो हम ये करते हैं, इनकेस ऐसा मीट कर रहा होता तो ये एक्सिस जाती और इसको हम फिर 2b डैश लेते, ठीक है। तो वो इमेजिनरी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। अब खाली कहानी रह गई कि भैया लैटिस रेक्टम क्या होगा। अब आपको मैं बताऊं कि हमारा जो एलिप्स है उसमें बी स्क्वायर जो आया है वो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है। आपको पता, मैं रफ हाइपरबोला आपको बना के दिखा रहा हूं, ये हमारा लैटिस रेक्टम है, और आपको पता है ये AE,0 है, ये सेंटर मान रखा है, और इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है। तो जो आपका हाइपरबोला है वो AE,0 से पास होगा, जैसे एलिप्स होता था। तो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, AE,0 नहीं है यार, सॉरी, AE,y कोऑर्डिनेट है जो हमें निकालना है, अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो जो बी स्क्वायर है, यहां से अगर आप देखोगे ये हमारे पास कट गया, ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। तो जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होगी, और ई स्क्वायर माइनस 1 होता कितना है बताओ, कितना होता है, वो होता है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो दैट इज अंडर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। समझ में आया, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेस टू 4 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर का ए प्लस माइनस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक बी स्क्वायर बाई ए आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो ए कॉमा क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई। डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालोगे, किसकी लेंथ निकालोगे, लैटिस रेक्टम की, तो एल एल डैश आएगा 2b स्क्वायर बाई ए, पूरा एलिप्स का रेप्लिका है, ठीक है। ये आपका लैटिस रेक्टम आ गया, और जो बी स्क्वायर है, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अंडर रूट। ये एसेंट्रिसिटी हो जाती है, ये एसेंट्रिसिटी। और मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी जो है वो फोकस को सी लेती है, क्या लेती है, सी। तो एनसीईआरटी में ये तो आपकी ई की वैल्यू आ गई, मैं एनसीईआरटी का फोकस बता देता हूं कैसे वो आपको देते हैं। वो फोकस को छोटा सी लेते हैं। अब सी की वैल्यू क्या है मैं आपको बता देता हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको वो सी कहता है, फोकस इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो आपका डिफरेंस आएगा, जो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो है इसको सी स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी ए ई। एनसीईआरटी फोकस की जगह सी लिखता है, हम जो ए ई लेते हैं वो एक ही बात है, लेता तो वो ए ही है, पर वो कहता है कि रिलेशन क्या है, सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी उसने फोकस दी है, तो एक ही बात है। अब देखिए हमने रिलेशन वही है, आप कैसे मर्जी कह लो। आई होप यू ऑल आर क्लियर। एक बार इसको आप देख लीजिए, हमने खाली यहाँ लैटिस रेक्टम निकाला है अलग से कि इसका लैटिस रेक्टम क्या होगा।
इज इट क्लियर? तो ये ई की वैल्यू आ जाएगी, वो फोकस और ये। आइए अब हम इस हाइपरबोला का सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है सेंटर होगा, मैं आपको यहाँ रफ फिर से बना देता हूँ भाई। ये हाइपरबोला हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया, आप आराम से देख लीजिए। ये दूसरा फोकाई हो गया, ठीक है, ये P हो गया, ये PS डैश हो गया, ये PS हो गया, ये। और यहाँ पे आपको ये बता दें कि ये जो वर्टिसेस है वो ये आएंगे, फोकाई ये आएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा AA डैश, कॉन्जुगेट एक्सिस इमेजिनरी होता है 2B, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस x इक्वल टू 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स एक A/E और एक -A/E। आपको डायरेक्ट्रिक्स मैंने बना के दिखाया था कि सेंटर से जो डिस्टेंस था एक का वो Z डैश था, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, x इक्वल टू A/E, यहां से सेंटर से निकला था। और ये E हो गया 1 प्लस B² अंडर रूट, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया 2B² और फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, तो यहाँ x इक्वल टू A/E होता है, तो EX माइनस A होता है, तो एक EX प्लस A होगा, EX माइनस A। ये छोटा वाला जो होता है, ये जो डिस्टेंस है वो EX माइनस A के बराबर आता है और ये EX प्लस A के बराबर आता है। कौन सा वाला? ये। आपको अब एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि PS डैश इज EX प्लस A, PS जो है वो EX माइनस A होता है। तो एलिप्स में मैंने बताया था एक पॉइंट जिसका दो पॉइंट्स का सम कांस्टेंट होता है। यहाँ पैराबोला हाइपरबोला में ये देखो PS डैश माइनस PS निकालो बच्चे, ये ये दोनों कट जाएंगे 2A। तो अल्टरनेटिव डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हाइपरबोला की? इट्स ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब भी आपको ऐसे दे दे कि एक P है और दो पॉइंट से उसका डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वो हमेशा हाइपरबोला होगा। क्या होगा? हाइपरबोला। क्या कंडीशन है कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस 1 से निकाला, फिर इसका डिस्टेंस 1 से निकाला, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है और इनका डिफरेंस लिया, अगर वो कांस्टेंट है तो हमेशा हाइपरबोला आएगा। अब जैसे एलिप्स के दो पार्ट होते हैं, हाइपरबोला के भी दो पार्ट आते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा होगा, इसकी इक्वेशन x² माइनस y² यहाँ 1 होता है -1, यहाँ a ग्रेटर देन b का चक्कर नहीं होता, या तो वो इक्वल टू 1 आएगा डिफरेंस या इक्वल टू -1 आएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हाइपरबोला बनेगा। फिर s यहां आ गया, s डैश यहां आ गया, फिर ये b ले लेता हूं मैं, यहां b डैश आ गया, तो ये मेन एक्सिस हो जाता है जो है। तो उस केस में 0 0, ये 0 प्लस माइनस b, ये फोकाई, ये वो, ये सारे एलिप्स के ही रिपीट हो रहे हैं। बस आप ये देख लीजिए ऐसे आ जाएगा। तो इट विल ऑलवेज बी सेम, खाली यहाँ 2B² है, 2A² हो जाएगा। आप दोनों एलिप्स का पहचान यही है, x² माइनस y² इक्वल टू 1 होता है और एक होता है इक्वल टू -1। आई बात समझ में गाइस? ठीक है ना। तो ये आपको एकदम अच्छे से करना है, समझ में आ गया? ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है याद, क्योंकि इसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस और ये बनेंगे, तभी आप इसको आगे कर पाओगे। आया समझ में? तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। इसको नोट कर लीजिए। ये सारा ट्रेसिंग के बारे में मैंने बताया कि x को -x इंटरसेक्शन और ये रीजन के बारे में बात की, ये हमने डिराइव किया LL डैश कैसे आया है, और यहाँ एसेंट्रिसिटी निकाला। वो मैंने NCERT का बताया कि वो इस सब को C लिखता है, B², जैसे एलिप्स में A² माइनस B² को C² लिखता था। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया ये, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया जो हमने डिराइव किया। 1 2 लिया, पहले इनका सम लिया तो कांस्टेंट CS निकल गया, इनका डिफरेंस लिया, ये आ गया, एंड देन वी अप्लाइड द कंडीशन दिस। सो दिस इज हाउ वी डिराइव इट। डेरिवेशन बहुत कम जगह आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूलेज लिखा देता
तो आपको लगता है ये है क्या, तो इसीलिए अब आपको थोड़ा सा करने में इसको ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। यू विल बी easily able to see this and understand सिमेट्री का मतलब क्या है, एक्सिस को मीट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को नहीं मीट कर रहा है, ये कर्व यहां से बता रहा है एक्स को 0 रखने पे क्या हो रहा है, और ये देखो हमारे पर्टिकुलर्स, इससे ये पता चल रहा है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो हमें पता चल जाएगा इक्वेशन से या तो डिफरेंस 1 आएगा या -1 आएगा, ये फोकल डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में सारे इसकी प्रॉब्लम्स करके तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। सो विल फिनिश एंटायर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। हम इसको अगली क्लास में सारी प्रॉब्लम्स एकदम आराम से कर लेंगे, राइट। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, वो भी कर दिया कर दो, प्यार बांटने से बढ़ता है यार, हमारा चैनल भी शेयर कर दिया करो, क्या जाता है तुम्हारा, थोड़े और लोगों का भी भला हो जाएगा, ठीक है। And next class conics will get over, and that is it for now. Thank you guys, stay safe and bye.